हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप भी बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, तो हो जाइए तैयार क्योंकि अब घड़ी समाप्त हो चुकी है। क्योंकि आपका 3 से 4 महीने बाद 2026 वालों का परीक्षा है 10th का, जो 20 के दाँत से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछे जा सकते हैं और वो भी सब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न बार-बार आते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सा सब्जेक्टिव प्रश्न बार-बार आता है। आइए तो हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका ये हिंदी का किताब है। ये आपका हिंदी का किताब है गोधली भागो 2 जो क्लास 10th का है। आइए देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है। देखिए आपका यही क्वेश्चन रहने वाला है पाठ 2 से। कहानी के शीर्षक की साक्षरता स्पष्ट की जिससे आपके परिवार में पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। खोखा किन मामलों में ये वाला भाई 3 नंबर VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। खोखा खोखा सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना है और उन संभावनाओं को अपने कैसी शिक्षा देने की तय की थी। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ। नंबर 1 क्वेश्चन ये आपको बता दें कि आप चैप्टर 20 के दांत पढ़ रहे हैं और ये बिहार बोर्ड में है। ये बिहार बोर्ड में 20 के दांत जो क्लास 10th का है, जो चैप्टर 2 है। हिंदी में चैप्टर 2 है। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, आप लोग को ये सब बताना ना पड़े। तो ठीक है, ये सब आप लोग जान गए। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 नंबर की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 नंबर की क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए कह रहा है कहानी के शीर्षक की सार्थकता गोदली भाग अत्यंत अत्यंत सार्थक है। जो क्योंकि गोदली भाग समय अंधकार और प्रकाश के बीच की स्थिति है। इस प्रकार समाज में अज्ञान और ज्ञान, पुरानी परंपराओं के नए विचारों के बीच खड़ा दिखाई देता है। यह कहानी कि समाज में व्याप्त लिंग भेदभाव और उसकी बदलती मानसिकता को दर्शाती है। तो ये कहानी कह रहा है कि जो सेन साहब की बेटी में और पुत्रों में जो लिंग भेदभाव आधारित हो रहा है, उसी को ये दर्शाती है कहानी। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन आइए अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन आपको देख सकते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन आप को दिख रहा है ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आइए यहाँ से उत्तर देखिए। सेन साहब के परिवार में और बेटियों बेटों में पालन पोषण में अंतर मतलब भेदभाव था। बेटों को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन जबकि बेटियों को आका आका आधा भी महत्व, आधा से भी कम महत्व दिया। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब स्वतंत्रता आजादी पर भी ध्यान दिया जाता था, जबकि बेटियों को सीमित दायरे में मतलब सीमित अधिकार था। उससे बाहर नहीं जाना है, ये तुमको नहीं करना है, लाओ ये कर देते हैं, लाओ वो कर देते हैं, ऐसे ऐसे बेटियों को भूला जा रहा है इस कहानी में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आइए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर। और ये भाई बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ ही आ जाता है। ये ये प्रश्न परीक्षा में आ ही आ जाता है और इससे प्रश्न बाहर नहीं आएंगे इस चैप्टर से। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये चैप्टर के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने परिवार और समाज के रूढ़िवादी धारणाओं पर अलग सोचता था। लड़कियों की प्रतिभा को भी उतना महत्व नहीं देता था जितना लड़कों के। वह लड़कियों की पढ़ाई की स्वतंत्रता और अवसर को देने का पक्षधर था। देखिए क्या कर रहा है। वो लड़कियों को स्वतंत्र मतलब अवसर देने के लिए पक्षधर था। इसी कारण वो अपने परिवार में अपवाद था। देखिए उनका माँ बाप को कहना था कि वो ना पढ़ता था ना कुछ भी, दिन भर लड़कों के साथ ही घूमता रहता था। इसलिए उसका परिवार में कोई वैल्यू नहीं था। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 4ठा नंबर क्वेश्चन। 4ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
चौथा नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देगा और उन संभावनाओं के लिए उसने कैसी शिक्षा तय की। तो सेन दंपति को लगता था कि खोखा विशेष योग्यता और प्रतिभा है। वे 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 उसमें सफल और उज्जवल भविष्य की संभावना देखते थे, इसलिए उन्होंने उस शिक्षा के बेहतर अवसरों को प्रबंध किया ताकि वो समाज का नाम ऊंचा। और उसने अपने फैक्ट्री से एक मिस्त्री को भी बुलाया था ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि इसका हाथ वाकिफ हो जाए। इंजीनियर बनाने के सोच रहे थे, सोचिए, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने की सोच रहे थे। और वो अपने कारखाने से एक मिस्त्री को लाए थे और सोच रहे थे कि इसका हाथ हथौड़े से वाकिफ हो जाएगा, तो ये काम करने के लायक हो जाएगा। देखिए और क्या कर रहा है, तो आपको बता दें कि आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री नामक चैनल पर ये वीडियो, क्योंकि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी ये परिवार आगे जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।